राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति
ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। दो प्रकार के जीव इस संसार में दर्शन में आते हैं। एक तो वह जो अपनी विषयाकार वृत्ति को करके विषयों में फंसे हुए हैं, और एक वह जो भगवत कृपा से, संत कृपा से इस माया, इस संसार के जंजाल से दूर होकर के प्रभु की शरण में आ गए हैं। इस प्रकार दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो विषयों को भगवान मानने वाले और एक भगवान को भगवान मानने वाले। दो प्रकार के जीव प्रायः यही इसी से भरा हुआ है। दो ही श्रेणियां हैं, या तो भगवान के पक्ष में है या माया के पक्ष में है। बस ये दो श्रेणियां हैं। और आश्चर्य की बात है, दोनों को ही रोना पड़ता है। विषयाकार जिसकी वृत्ति है उसको भी रोना पड़ता है, और जो भगवान की शरण में है उसको भी रोना पड़ता है। लेकिन विषयों का आदि मध्य अंत, आदि समझते हैं प्रारंभ, आदि मध्य अंत विषयों का क्या है? दुख स्वरूप। विषयों को भगवान ने क्या कहा गीता में? दुख योनयः। ये दुख को प्रकट करने वाले हैं विषय, दुख योनि है। तो विषयों के लिए जो रोता है उसको आदि मध्य और अंत में क्या प्राप्त होता है? दुख। और जो भगवान के लिए रोता है भगवान की शरण में आने के बाद, तो भगवान आदि मध्य और अंत उनका परम विश्राम में है, परम सुखमय है, परम आनंदमय है। इसलिए जो उनकी शरण में रहता है उसको आदि मध्य और विश्राम में भी सुख की अनुभूति होती है। ये दोनों का भेद है। रोते दोनों ही हैं, चाहे वो विषयी हो और चाहे वो भक्त हो, लेकिन दोनों के रोने में बहुत अंतर है। जो भक्त रोता है उस रोने के लिए बड़े बड़े महापुरुष भी लालायित रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष भी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी के चरित्र में अपने लोगों ने श्रवण किया था कि परमानंद दास जी का जब दर्शन किया श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने यमुना किनारे, तो समाधि अवस्था में बैठे और रुदन कर रहे हैं परमानंद दास जी। तो आश्चर्य हुआ बड़ा कि ये रोना, कभी मुस्कुराते हैं, कभी हंसते हैं, कभी बोलते हैं और कभी शांत गंभीर, ये कौन सी समाधि है? इस समाधि के लिए बड़े बड़े जन भी लालायित रहते हैं। इस रुदन के लिए बड़े बड़े जन लालायित रहते हैं कि हमें प्रभु के लिए रोना आ जाए। उद्धव क्यों चाहते हैं कि मुझे ब्रज की सीमा में, ब्रज की परिधि में ही वास मिले, वृंदावन की लता गुल्म औषधि बन के मैं रहूं? क्यों? क्योंकि यहाँ की प्रेम से भीनी गोपीजन, उनकी जब चरण रज प्राप्त होगी तो मेरा हृदय भी प्रेम से सिक्त हो जाएगा, प्रेम से भीग जाएगा। रोने लगे, श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे और गोपियों से कह रहे हैं। नंददास जी ने अपनी ग्रंथावली में लिखा है, अपनी वाणी में, कि मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास और उनसे कहूंगा कि अगर तुम मुझे अपना सखा मानते हो, अपना कुछ मानते हो, तो मुझे वृंदावन की लता गुल्म औषधि वहां पर कैसे भी वास दे दो। सो मेरे बस नहीं, मेरे बस की नहीं कि मैं वृंदावन का वास कर लूं, मेरे बस में नहीं कि मुझे ब्रजवास मिल जाए, लेकिन मैं श्री कृष्ण से जाके कहूंगा कि आप निष्ठुर हो बहुत, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मुझे उन्हीं गोपी जनों के मध्य में रहना है। बड़े बड़े जन भी लालायित रहते हैं इस रस के लिए, बड़े बड़े जन भी लालायित रहते हैं इस रुदन के लिए, क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव रुदन से होता है। देखिए गोपीजन सब जगह घूम आई,
सब जगह ढूंढ लिया। जब महाराज प्रसंग में श्री ठाकुर जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्हित हो गए हैं उन्हीं के मध्य में, लेकिन दिख नहीं रहे, दर्शन में नहीं आ रहे। तो जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपीजनों ने सब जगह अन्वेषण किया, सब जगह ढूंढा, यमुना किनारे और जहां जहां श्री कृष्ण जा सकते थे वहां वहां जा जाकर ढूंढा। जब नहीं मिले तो पुनः पुलिनम आगत्य, पुनः यमुना पुलिन पर आई गोपीजन। वहां श्री लाडली जी के दर्शन मिले। लाडली जी के समीप फिर गोपीजनों ने श्री कृष्ण की लीला करी है। प्रथम जो लीला का संपादन किया है, एक गोपी श्री कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, फिर पूतना उद्धार लीला कर रही है। एक गोपी श्री कृष्ण बन गई और सारी गोपियों ने अपनी साड़ी लगाई और कन्नी उंगली में बांधी, बोले मैंने गिरिराज उठा लिया। श्री कृष्णाकार वृत्ति हो गई गोपियों की, लीला के प्रभाव से लीला का चिंतन किया और जहां श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे वहीं आई और वहां पर क्या किया, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोई। दो कार्य किए भगवान जब प्रकट हुए उससे पूर्व में, गोपीजनों ने रोई, प्रभु के लिए रोई और गाया, प्रभु के लिए गाया। गोपी गीत का प्रादुर्भाव हुआ, गोपी गीत गाया और श्री ठाकुर जी के लिए रोई। जहां रोई, व्याकुलता हुई, श्री कृष्ण के लिए गाया, उनकी लीला गुणानुवाद का वर्णन किया, उसका प्रभाव हुआ। तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस रघुवी साक्षान मनमथ मनमथ। अनंत अनंत कोटि मनमथों के मन को भी मथ डालने वाले ऐसे श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गए। क्या क्या कारण हुआ, रोई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत। सब हंसने से प्रीति करना चाहते हैं, हम खुश रहें, खुशहाल रहें, हमें कभी रोना ना पड़े। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं, बोले हंसने से प्रीति मत करो, हंसी से प्रीति मत करो, रोने से प्रीति करो। क्योंकि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। इसलिए रोने से प्रीति हो, हम रोएं, जितना रो सकते हैं प्रभु के लिए। रोना नहीं आता तो झूठे को रोएं, वो असली बना देंगे। एकांत में बैठे हैं और जैसे झूठे को औरों को नकली आंसू दिखाते हैं, ऐसे प्रभु को भी नकली दिखाना प्रारंभ कर दें तो भगवान का प्रण है, नकली से बनाऊं असली। भगवान ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि असली में चीख चीख के रोना आ जाएगा, नाथ आप ही मिल जाओ, अब कोई नहीं है मेरा, अब आप मिल जाओ, अब कोई नहीं है, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे। घबराना नहीं है इस विषय में। लेकिन अब जब कमर कसी है प्रभु की प्राप्ति के लिए तो फिर घबरा कर बात नहीं बनेगी। डटकर उस मार्ग का अनुसरण करके, जिस मार्ग पर रसिक जन चले हैं, उस मार्ग का अनुसरण करके उनको प्राप्त करने की हृदय में दृढ़ लालसा उत्पन्न करनी पड़ेगी। उनके सामने रोएं, नहीं रोना आया तो प्रार्थना करें, नाथ हमें तो रोना आता नहीं, कोई हमें कुछ कह देता है, रोने में बड़ी विलक्षणता है। यद्यपि ये बहुत बहुत वंदनीय रोना है। मान लो किसी ने कुछ कह दिया, कोई प्रतिकूलता जीवन में आई, अब हमारा कोई नहीं है तो हम भगवान के पास जाके, श्री जी के, ठाकुर जी के पास जाके रोने लगे और उस समय मन सिखाता है कि तुम तो बहुत बड़े प्रेमी हो गए, देखो कितना तुम्हें रोना आ रहा है, अब तो श्री जी मिल ही जाएंगी। लेकिन क्या होता है, वो परिस्थितिगत रोना होता है। कोई परिस्थिति बिगड़ी, किसी ने कुछ कह दिया जिसको हम उत्तर नहीं दे सकते, ऐसे किसी बड़े ने कुछ कह दिया जिसका हम प्रतिकार नहीं कर सकते। अब चूंकि साधक है तो प्रभु के पास रो रहा है, बहुत वंदनीय है, किसी के पास नहीं गया, उसने अपने हृदय की बात किसी से नहीं कही, प्रभु के पास जाके रो रहा है, बहुत वंदनीय है। लेकिन वो रोना जो है वो परिस्थितिगत है, श्री जी के लिए नहीं है। लेकिन मन उस समय दिखाता है कि तुम तो देखो अब श्री जी के लिए रोने लगे, ऐसी तड़पन पैदा हो गई है, पता नहीं श्री जी को और ज्यादा तड़पन चाहिए होगी इससे अधिक, इसलिए नहीं मिल रही हैं। लेकिन वो परिस्थिति सुधर जाती है तो फिर हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन
15-15 दिन बीत जाता है, रोना ना आए प्रभु के लिए। परिस्थितिगत रोना और श्री जी के लिए रोना, इसमें अंतर है। परिस्थिति के लिए तो संसार भी रोता है, हाँ, संसार संसार के सामने रोता है, और जो उपासक होता है वो प्रभु के सामने रोता है। ये अंतर है दोनों में, लेकिन है तो परिस्थिति के लिए ही। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति के लिए ही हम रोएंगे श्री जी ठाकुर जी के आगे, तो उनसे गाढ़ संबंध होगा। और जब गाढ़ संबंध होगा तो चाहे सुख दे संसार और चाहे दुख दे संसार, दोनों में ही मन नहीं लगेगा संसार में। केवल हृदय में ये लालसा आ जाएगी कि कब निरखूं घनश्याम, कब मैं अपने नेत्रों से युगल प्रिया को देखूंगा, कब मैं अपने नेत्रों से श्यामा श्याम को देखूंगा। अब जब सुख मिलता है संसार से तब रोना नहीं आता। तब थोड़ा सा देखें अगर अपने जीवन को, तो हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन 15-15 दिन बीत जाता है, नहीं रोना आता श्री जी के लिए। जहां परिस्थिति थोड़ी बिगड़ी, किसी ने कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार दिया, कोई ऐसी जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो बस रोने लगे फिर श्री जी के आगे। तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये परिस्थितिगत रोना है। हमें श्री जी के लिए रोना आए, हम श्री जी से मिलने के लिए तड़पें, तब वो मिलते हैं, तब वो मिलते हैं, तब वो कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? जो कमी रह गई है उस कमी की पूर्ति करते हैं और मिल जाते हैं, वो अपनी कृपा से मिल जाते हैं। लेकिन कब? रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा हृदय में है, और तब रुदन कर रही हैं गोपीजन। वो रुदन, वो सुस्वर रुदन है। संसार के लिए रोना बेसुरा है, लेकिन भगवान के लिए रोना सुस्वर रुदन है, स्वरयुक्त रुदन है। वह रो रही हैं और प्रभु मिले। सब जानते हैं कि गोपीजनों को, और जो जो रोया उसको प्रभु प्राप्त हुए। भगवान के लिए जिसने अपने आंसू बहाए उसको प्रभु मिले हैं, निश्चित मिले हैं। जो जो उनके लिए तड़पा है, उससे विलग, उससे दूर नहीं रह पाए हैं, वह दूर नहीं रह पाए हैं। हम दूर रह पाए या ना रह पाए, वह दूर नहीं रह पाए हैं जो उनके लिए रोया है। लेकिन सब जगह से समेट के अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगाकर उनकी प्राप्ति की तीव्र लालसा ही ऐसा रुदन पैदा करती है। अन्यथा संसार के लिए तो सब रो ही रहे हैं, संसार की आकांक्षाओं के लिए, संसार के व्यवहार के लिए, संसार की संपत्ति के लिए तो सब रो ही रहे हैं। प्रभु के लिए कौन रो रहा है? प्रभु के लिए जो रोए वे धन्य भागी है, वे धन्य है। संसार के लिए रोने से लाभ ही क्या होगा? एक दिन संसार को हम छोड़ करके जाएंगे, ना हमारा रुदन काम आएगा। बहुत ऐसे ऐसे रसिक महापुरुषों के दर्शन हुए कि अगर कोई मोटे मोटे आंसू गिरावे तो वो खींच जाते। ऐसे रसिक महापुरुषों के दर्शन, कोई संसारी व्यक्ति मोटे मोटे आंसू गिराए और अपने संसार की समस्या बताए तो वो खींच, गुस्सा आ जाता उन्हें। तो निज जन पूछते कि महाराज, उसने व्यावहारिक चर्चा करी, संसार की वार्ता बताई, इसलिए आप खींचे, गुस्सा हुए? बोले नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे चित्त को। रसिक जन है, सामर्थ्यशाली हैं, प्रियालाल के चिंतन से युक्त हैं, उन्हें क्या फर्क पड़े? बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो फिर आप खींच क्यों जाते हैं, नाराज क्यों हो जाते हैं? अरे बोले ये आंसू इतने कीमती हैं, ये आंसू इतने कीमती हैं कि इन आंसुओं से भगवान को खरीदा जा सकता है। लेकिन ये संसार व्यर्थ में इन आंसुओं को गंवा करके और संसार के लिए रो रो कर इन आंसुओं को व्यर्थ कर रहा है। इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मुझे क्रोध आता है, इसलिए मैं खींच जाता हूं। रसिकों की ऐसी जीवन प्रणाली रही है। वो किसी को रोता देखे तो एकदम अंतर से आता है कि ये भाग्यशाली है कि ठाकुर के सामने रो रहा है। लेकिन अंतर की वृत्ति जब पता लगती है तो वो खींचते हैं कि अरे संसार के लिए क्यों रोते हो? तुम रोगे तब भी संसार कभी ना किसी को मिला है, ना मिलेगा, ना मिल रहा है। क्यों रो रहे हो उनके लिए? संसार के लिए मत रो, प्रभु के लिए रो। क्योंकि ये आंसू ये इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि ये प्रभु को खरीद लेते हैं। प्रभु अपने उपासक को रोता नहीं देख सकते। इसलिए भोरी सखी कह रही हैं श्री लाडली जू से कि लाडली जू, हो सकता है मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मुझे प्राप्त हो, मेरे अंदर ऐसी योग्यता न हो, क्योंकि आपकी तो सकल कला कुशल सखियां हैं, आपको हमारी क्या आवश्यकता?
हो सकता है आपको हमारी आवश्यकता ना हो, आप ना मिलना चाहो, हमारे अंदर ऐसी योग्यता ना हो, तो मोहे मिलो न मिलो कृपा करी, पर मेरे हृदय में आपके प्रति रुदन प्रकट हो जाए। मैं चीख चीख के रोऊं तो लाडली जू श्यामा जू राधा राधा ऐसा पुकार करके रोऊं ना, इतना तो आप कृपा करके मुझे दे सकती हैं। आप मुझे मिलो या ना मिलो, लेकिन मुझे वन वन में वृंदावन की वीथियों में भटका तो सकती हैं आपकी खोज में। आप मेरे हृदय में दिव्य लालसा तो प्रकट कर सकती हैं। आप मिलो ना मिलो, ये आपके हाथ की बात है, आपकी कृपा की बात है, आपके सत्संकल्प की बात है। लेकिन आप मेरे हृदय में व्याकुलता पैदा कर दो आपके मिलन की, और मैं इस व्याकुलता में ही अपने जीवन को समाप्त कर दूं। मैं इसमें ही आनंदित हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं, लेकिन आपकी प्राप्ति की व्याकुलता तो आ जाए। ये आंसू इतने कीमती हैं, इन आंसुओं को व्यर्थ में बर्बाद ना करे। ऐसे ऐसे रसिकों के दर्शन हुए, कठोर से कठोर परिस्थिति जीवन में आ गई, विपरीत से विपरीत परिस्थिति जीवन में आ गई, लेकिन आंखों से आंसू नहीं बहे, परिस्थितिगत। और श्री जी की जरा सी चर्चा हुई तो छलक पड़े। ऐसा नहीं कि सहृदय नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी प्रतिकूल परिस्थिति में हृदय पिघलता ना हो, लेकिन हृदय की ऐसी सामर्थ्य हो गई है कि चाहे आरे से कटवा दिया जाए तब भी ऐसे रसिक महापुरुषों को कष्ट नहीं होगा। लेकिन प्रियाजू की श्री जी की जरा सी चर्चा हो जाए तो छलक पड़ते हैं आंसू। कारण जान गए, इन आंसुओं की कीमत जान गए। संसार की परिस्थिति ये ना कभी किसी की सुधरी है, न सुधरेगी, न सुधर रही है, तो इसके लिए क्यों रोना, व्यर्थ में क्यों रोना। अरे इन आंसुओं से जब प्रभु खरीदे जा सकते हैं, प्रभु बस में हो सकते हैं, तो मैं इन आंसुओं से प्रभु को क्यों ना रिझाऊं। मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। व्याकुल देखते हैं ना किसी का चित्त श्री कृष्ण, तो व्याकुल खुद हो उठते हैं। देखिए श्री भीष्म पितामह एकांत में श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अश्रुओं का प्रवाह कर रहे हैं, तो श्री ठाकुर जी महाराज श्री कृष्ण भी एकांत में बैठ करके श्री भीष्म पितामह के लिए अश्रुओं का प्रवाह कर रहे हैं। इतने रीच जाते हैं। आप संसार के सामने रो तो बदले में संसार आपके लिए रोए न रोए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान के लिए आप रोकर देखो, भगवान आपके लिए रोएंगे, आपके लिए तड़पेंगे। आप जैसे उनसे मिलने के लिए तड़पोगे तो उनके हृदय में भी तड़प जागृत हो जाएगी आपसे मिलने के लिए। और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि प्रथम उनके हृदय में ही तड़प जागृत होती है आपसे मिलने के लिए, तभी आपके हृदय में तड़प जागृत होती है। ये उनकी कृपा है। उनकी कृपा से अगर उनके लिए रोना आ जाए तो ये विचार रखें, कभी ऐसा रोना है श्री जी के आगे तो अंदर झांक के देखें। क्या झांक के देखें कि परिस्थितिगत रोना है या श्री जी के लिए रोना है। अगर परिस्थितिगत रोना है तो भी बहुत अच्छा है, हमारा श्री जी के साथ संबंध और दृढ़ होगा। लेकिन अभिमान ना आ जाए उन अश्रुओं का, रोते रोते भी अभिमान आ जाता है। बड़ी विचित्र लीला है मन की। श्री जी का चिंतन, और कहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब आपका चित्त तदाकार होगा, जब आपका चित्त प्रियालाल के लिए तड़पेगा, तब आप नहीं होगे, केवल प्रियालाल ही प्रियालाल होंगे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं ना, तन्मया स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तब अपना अनुभव ही नहीं रह जाएगा, मैं हूं भी इस बात का ज्ञान ही नहीं रह जाएगा। तब माना जाएगा कि आप प्रभु के लिए तड़पे, प्रभु के लिए रोए, प्रभु में तन्मय हुए, तब माना जाएगा। अब जब परिस्थितिगत रोना होता है तो उसके साथ अहंकार काम करने लगता है कि देखो मेरे को श्री जी के लिए रोना आ रहा है। अब जहां ये हुआ वहां सब किया धरा मिट्टी हो गया। इसलिए अगर वैसा भी रोना आए तो बहुत अच्छा है, प्रभु के आगे रोएं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें कि हे लाडलीजू, हे श्यामाजू, असली रोना आपके लिए आ जाए। भोरी सखी, हम तो क्या ही हैं, भोरी सखी कह रही हैं अपनी वाणी में, कपट नीर नैनन ढरकायो। हे लाडलीजू, मैंने तो कपट पूर्वक नेत्रों से आंसू बहाए हैं, आपके लिए नहीं रोई मैंने कपट पूर्वक आंसू। यद्यपि उनका जीवन, जिनके प्राणन संग प्रेम की पीड़ा आई,
भूरी सखी जी के विषय में कहा, जिनके प्राणन संग प्रेम की पीड़ा आई, जिनके प्राणों के साथ ही प्रेम की पीड़ा का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसी भूरी सखी जैसे ही होश संभारा तो रोना ही प्रारंभ हुआ है भूरी सखी का श्री लाडली जू के लिए। वह कह रही हैं, कपट नीर नैनन ढरकायो, हे लाडली जू मैंने कपट पूर्वक नेत्रों से आंसू बहाए हैं, आप कृपा करो लाडली जू आपके लिए रोना आ जाए, ये जीवन अब व्यर्थ न जाए। हर आधे प्राण चले गए हैं, मन की हौस रह गई मन में तो ही न देखन पाए हैं, हार आधे प्राण चले गए हैं। लाडली जू इन प्राणों को तो जाना ही है, ये प्राण तो छूट ही जाएंगे, लेकिन मेरे हृदय में एक हौस थी, इष्ट गुरु के प्रताप से, आपके प्रताप से हृदय में एक उल्लास था कि मरते दम तक आपका साक्षात्कार होगा, आप मिलोगी, लेकिन मन की हौस रह गई मन में। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि मेरा मन का उत्साह मन में ही दबा रह गया, तो ही न देखन पाए हैं, हाँ राधे प्राण चले गए हैं। प्राण चले जाएंगे लाडली जू, आप नहीं मिली तो इन प्राणों को रखना मुश्किल हो जाएगा। ये जीवन बन जाए प्रियाजू, जीवन बन जाए लाडली जू, जीवन बन जाए किशोरी जू, तो वह अपना रुदन देती हैं अपनी प्राप्ति के लिए, और उस रुदन में अनंत अनंत जन्मों के जो कर्म संस्कार हैं वे सब भस्म हो जाते हैं। जब प्रियाजू के लिए कोई रोता है तब सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं, और तब उसी मानस पटल में उन्हें श्री प्रियाजू का श्री लालजू के साथ साक्षात्कार होता है। ये प्रक्रिया है। संसार के लिए रोना और भगवान के लिए रोना, रो दोनों ही रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। संसार रो रहा है विषयों के लिए, और विषयों का आदि मध्य और अंत दुखदाई है, इसलिए दुख ही दुख मिलेगा। विषयी का मन रोते समय विषय में तदाकार होता है, ये भी बड़ी सूक्ष्म बात है। विषयी का मन रोते समय विषय में तदाकार होगा, जिस विषय के लिए वह रो रहा है वो विषय उसकी मानस पटल पर होगा। जिस विषय के लिए वो रो रहा है, मान लो कोई उसे वस्तु चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए या कोई स्थान चाहिए या कोई पदार्थ चाहिए, उसी के लिए रोएगा विषयी व्यक्ति, तो उस विषयी व्यक्ति का उस विषय में चित्त तदाकार होगा। इसका अर्थ है कि उसका मन दुख में तदाकार होता है, क्योंकि विषय कौन है? दुख स्वरूप है, दुख स्वरूप है। इसलिए विषय में तदाकार होने के कारण, विषयों के लिए रोने के कारण वो किसके लिए रो रहा है? दुख के लिए रो रहा है। और दूसरा, भगवान के लिए विरह में रोने वाले का मन भगवान में तदाकार होता है, ये पहचान है। भगवान में रोने वाले का मन भगवान में तदाकार होता है। इसका अर्थ यह है कि उसका मन आत्यंतिक सुख से तदाकार हो रहा है। अब एक विषयों के लिए रोता है और एक भगवान के लिए रोता है। जो विषयों के लिए रोता है उसके तो आदि मध्य अंत में दुख ही दुख है, क्योंकि विषयों में दुख ही दुख है, और जो भगवान के लिए रोता है उसके आदि मध्य और विश्राम में सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान में सुख ही सुख है। ये अंतर है। भगवान के लिए रोएंगे तो वो रोना भी सुख स्वरूप होगा। ब्रह्मा जी भी आशा करते हैं कि मुझे श्री कृष्ण की के प्रति व्याकुल चित्त होकर रोना आ जाए। ब्रह्मा जी भी आशा करते हैं। ऐसा किसी को अगर रोना आ गया श्री जी ठाकुर जी के लिए तो वे धन्य है, और जो संसार के लिए रोता है उसको आदि मध्य और अंत में दुख ही दुख मिलता है, पीड़ा ही पीड़ा मिलती है, और निरादर निरादर ही मिलता है। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वे जब जान जाएगा, जैसे आपके पास कोई टिकट हो और उससे आपको पता लग जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची वस्तु जो है वो इस कार्ड के द्वारा, इस टिकट के द्वारा मिल जाएगी, तो आप, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, बुद्धि से युक्त होगा, वो क्या करेगा? क्या चावल और छोले ले आएगा उससे जाकर के? चना चावल ले आएगा? नहीं। क्या करेगा? उस सबसे महंगी वस्तु जो उसके द्वारा प्राप्त हो सकती है वह लेगा। इसी तरह सत्संग के प्रभाव से, गुरुजनों के आश्रय के प्रभाव से हमें पता लग गया। क्या पता लग गया? कि ये आंसू इतने कीमती हैं कि इनसे भगवान को खरीदा जा सकता है। तो क्या छोटी मोटी जगह में, छोटी मोटी परिस्थितियों में अपने इन आंसुओं को बर्बाद करना चाहिए हमें? जो बुद्धिमान होगा वो इस बात को हृदय में धारण करेगा और आगे से ध्यान रखेगा
कि कितनी भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हम रोएंगे नहीं संसार के लिए। हम अगर रोएंगे तो केवल श्री जी ठाकुर जी के आगे रोएंगे और किसी के आगे नहीं रोएंगे। ये नियम बना लेना चाहिए। अपने जन सब उपासक हैं, श्री जी के शरणागत हैं, कभी किसी परिस्थिति के लिए ना रोएं। मान लो परिस्थिति के लिए रोना भी आए तो केवल ठाकुर जी के आगे रोएं, उनसे प्रार्थना करें कि नाथ अपने लिए मुझे रुदन प्रदान करो, मैं किसी परिस्थिति के लिए ना रोऊं, मैं केवल आपके लिए रोऊं। इन आंसुओं को केवल और केवल श्री जी के चरणों में समर्पित करें। ये अश्रु फूल हैं, ताजे ताजे फूल हैं, ये अश्रु रूपी पुष्प जो हैं, ये जब श्री जी के चरणों में समर्पित होते हैं तो आनंद ही आनंद हो जाता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की वाणी, वे कहते हैं आप श्री जी के लिए रो रहे हैं और उन बूंदों की, जो आंसू की बूंदें हैं, उन बूंदों से जितने भी रजकण गीले होते हैं, बोले एक एक कण का हिसाब श्री ठाकुर जी देंगे, एक एक कण का हिसाब। आप ऐसा मत सोचिए कि आप रो रहे हैं कोई देख नहीं रहा, ऐसा नहीं है। वो प्रतिक्षण अनंत अनंत प्यार करने वाले जो अनंत वात्सल्य समुद्र हैं श्री ठाकुर जी, वे आपकी तरफ हमेशा दृष्टि किए हुए हैं, आपका रुदन वे देख रहे हैं, आप उनके लिए रो रहे हैं। एक एक आंसू की बूंद का हिसाब करेंगे, एक एक आंसू की बूंद का हिसाब करेंगे। तो हमें उनसे हिसाब लेना है और किसी से हिसाब नहीं लेना। और कोई हमारे आंसुओं की कीमत नहीं जानता, ये हमारी आंसुओं की कीमत जानते हैं और कोई नहीं जानता। आप संसार के सामने जितना भी रो, जितना भी गिड़गिड़ाओ, जितना भी तड़पो, उसको वही करना है जो करना है। लेकिन आप भगवान के लिए रो, भगवान के सामने तड़पो, भगवान के मिलन के लिए तड़पो, तो अनंत 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 सुख प्रदान करने की चेष्टा में तत्पर हो जाते हैं प्रभु। कैसे मैं अपने भक्त को सुखी करूं, इस बात में तत्पर हो जाते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, रथ चलाने के लिए तैयार हैं, आपकी कुटिया बनाने के लिए तैयार हैं। देखो नामदेव जी की बनाई कि नहीं बनाई, आपकी शरीर की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आपके हृदय में जो जो आकांक्षा हो वे सब करने के लिए तैयार हैं। बस केवल आप उनकी तरफ मुख रखें। इसे केवल प्रवचन ना समझकर हृदय की बात समझ के इसको धारण करने का हम प्रयास करें। हम सब मिलकर प्रयास करें कि अब हमारे आंखों से अगर आंसू गिरे तो उसके लक्ष्य केवल प्रभु हो, संसार ना हो। कभी बहुत ज्यादा व्याकुलता हो तो संसार के सामने रोना ही नहीं, मुस्कुराते रहना है। संसार के सामने इतना मुस्कुराना है, इतना मुस्कुराना है कि संसार भी समझ जाए कि हम इसे कितना कष्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन ये रोता ही नहीं, ये हमारे सामने व्याकुल होता ही नहीं। श्री प्रियाजू की ठसक में हमेशा बने रहना है। और कभी व्याकुलता बढ़े तो भाग करके अपने कुटिया बिहारी सरकार के सामने आना है और उनके सामने ही रोना है। और साथ साथ प्रार्थना करनी है कि हे नाथ, अभी तो मैं परिस्थिति के लिए रो रहा हूँ, लेकिन आप कृपा कर दोगे तो आपके लिए भी रोना प्रारंभ हो जाएगा। आप कृपा कर दो, तो इस प्रार्थना को कभी टालेंगे नहीं। वो निश्चित रूप से आपकी इस प्रार्थना को पूर्ण करेंगे। इसका अनुभव आप इसी जीवन में कर पाएंगे। चलते हैं महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्रजू महाराज के पावन चरित्र में अपने जन श्री महाप्रभु जी के चरणाश्रित जनों की चर्चा कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री करमठी बाई जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। करमठी बाई जी का कैसा जीवन, सारे संसार से प्रतिकूलता मिली, पति का भी मरण हो गया, जिनके आश्रय में थी पिता उनका भी मरण हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो उनके ताऊ श्री हिताचार्य चरणों में आश्रित थे, तो उनके ताऊ श्री महाप्रभु जी के समीप, जो श्री हरिदास नाम था जिनका, वह महाप्रभु जी के समीप करमठी बाई जी को ले आए। और करमठी बाई जी ने श्री महाप्रभु जी की शरणागति प्राप्त करी और निज मंत्र दीक्षा शिक्षा प्राप्त करी। उसका प्रभाव क्या हुआ, भजन के प्रभाव से आंतरिक मन की परिशुद्धि तो होती ही है, मन सुंदर तो बनता ही है, बाह्य सुंदरता भी बढ़ती है भजन के प्रताप से। भजनानंदी महापुरुषों में एक अलग आकर्षण होता है, जो विषयी से विषयी मन को भी बलात् खींचकर प्रभु के चरणों में घसीट लेता है, अगर वह चाहे तो। अगर ना चाहे तो विपरीत भावना पैदा हो जाती है। विपरीत भावना क्या, जो निकृष्ट भावना है वह पैदा हो जाती है। तो पूर्व में अपने लोगों ने चरित्र सुना कि एक जो वैश्य था,
उसके हृदय में विपरीत भावना आई कर्मठी बाई जी के प्रति, तो सांप ने काट लिया। भगवान के प्रताप से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, इस संबंध के कारण सर्प ने काट लिया उस वैश्य को, और सर्प ने काट करके उसे नरक में पहुंचा दिया। नरक में पहुंचा, वो अपने पुत्र को उसने स्वप्न दिया कि ऐसे ऐसे मेरी दुर्गति हुई है, यहाँ मेरा धन गड़ा हुआ है, स्थान बताया, तुम उसे निकालो और निकाल करके कर्मठी बाई जी के चरणों में समर्पित करो, और इसके द्वारा हरि गुरु साधुओं की सेवा हो, ऐसा उनसे प्रार्थना करो। हमारी जो ये दुख गाथा है सुनाओ। कर्मठी बाई जी के चरणों में जाके प्रार्थना करी, वे बात बताई, तो पहले तो उस पुत्र को भगवत अर्पित किया, अर्थात शरणागति दिलवाई श्री जी की, श्री महाप्रभु जी के द्वारा। उसके बाद उस धन को स्वीकार किया और उस धन के द्वारा साधुओं की पंगत कराई गई। दिव्य प्रभु का भोग लगा, सभी साधुजनों ने पाया, सबकी जय जयकार हुई, और प्रताप उसका क्या हुआ कि वे नरक की यातनाओं को समाप्त करके, अर्थात जितनी पीड़ा उससे मिलनी थी जन्म जन्मांतर तक, वे वहीं रोक करके और उसको दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। ऐसा प्रभाव हुआ संत सेवा का, कर्मठी बाई जी का। कर्मठी बाई जी की सत्संकल्प और संतों का प्रभाव, उसके धन का सही जगह व्यय होना, ये भी बड़ी मुख्य बात है। क्या आपने खूब धन इकट्ठा करके रख दिया और आप दुराचार परायण हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप सोचे मृत्यु के बाद हमारे ये सब धन हमारे परिवार वाले भोगेंगे, तो सच मानिए बहुत दुर्गति हो जाएगी। ये सब जो चरित्र हैं, ये सब प्रमाण हैं इस बात के। नहीं, हम सामने ही सामने अपने पुत्र पौत्र आदि को धर्म में लगाएं और उनको शिक्षा दें कि अपने कर्तव्य कर्म में जो धन लगाना है वे लगाए सो लगाए ही, लेकिन धार्मिक कार्यों में अवश्य लगाए। संत सेवा, हरि सेवा, गुरु सेवा, इन सब में अवश्य लगाए, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो ये हानि हो जाएगी, क्योंकि है तो धन प्रभु का ही। अगर हम केवल अपने ऊपर ही खर्च करते रहें तो ये चोरी हुई। प्रभु का धन प्रभु को समर्पित ना करें, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित ना करें, तो ये चोरी हुई। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल देखो, पीछे भी जो चरित्र आए और अब भी धन की बात है कि यहाँ गड़ा हुआ धन है, उसे निकालो और उसे सही जगह लगाओ तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो धन का संबंध है, क्योंकि धन के प्रति सबसे ज्यादा आसक्ति रहती है। मरते दम तक अगर कोई आसक्ति रहती है तो वो धन के प्रति रहती है कि धन मिल जाए। ऐसी एक और घटना श्री कर्मठी बाई जी के जीवन में घटी, जिसमें श्री हितजू महाराज ने श्री कर्मठी बाई जी की रक्षा करी। श्री हितजू महाराज ने एक और इसी तरह की घटना कर्मठी बाई जी के जीवन में घटित हुई। बादशाह अकबर का अजीज बेग नामक धाय भाई था, जिसका अजीज बेग पूर्व में चरित्र सुना गंगा यमुना बाई जी के चरित्र में। तो अजीज बेग नामक धाय भाई था, जिसको मथुरा नगर जागीर में मिला था। उसने हसन बेग को मथुरा का प्रशासक नियुक्त कर दिया। हसन बेग था, उसको प्रशासक नियुक्त कर दिया। उसे मथुरा भेजा, मथुरा में वे आया हसन बेग। एक दिन हसन बेग वृंदावन आया और यमुना तट पर घूमते हुए उसकी दृष्टि अचानक यमुना जल में स्नान करती हुई कर्मठी बाई जी पर पड़ गई, उस हसन बेग की। वे इनके रूप पर मोहित हो गया और उसने निश्चय किया कि किसी प्रकार से इन्हें प्राप्त करना चाहिए। अब कोई भी ऐसा प्रयत्न किया जाए कि मैं कर्मठी बाई को प्राप्त करूं, ऐसी उसके हृदय में भावना आ गई। हृदय विचलित हो गया। मथुरा जाकर उसने 2 चतुर्दूतियों को वृंदावन भेजा। 2 युवतियां जो उसके पास आती रहती थी, जो अपनी सी उसे जान पड़ती थी, तो उसने फिर उनको ये कार्य सौंपा कि तुम बहला फुसला करके कर्मठी बाई जी को मथुरा ले आओ। 2 दूतियों को यहाँ आकर दूतियों ने इनके रहन सहन एवं रीति भांति आदि का पूर्णतया अध्ययन करके निश्चय किया कि ये भक्तों के हाथ बिकने वाली हैं, अर्थात भक्त जनों को ये अपना इष्ट मानती हैं। तो मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि इनकी श्रद्धा मेरे प्रति हो जाए, क्योंकि भक्त जो होते हैं वे चतुर होते हैं। किस बात में चतुर होते हैं? इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहाँ निसंक वह मिले तिनसो कीजे प्रीति। इसके अलावा किसी से वार्ता करना, किसी से बोलचाल करना, किसी से व्यवहार करना, ये भक्तों के जीवन में नहीं होता।
जो एकाकी होकर भगवत मार्ग में चल रहे हैं। व्यवहार शब्द नहीं होता उनके जीवन में, किससे अपनी जो भगवत चर्चा है वह करते हैं, जिनका इष्ट मिला है, जिनका मन मिला है, जिनसे भजन रीति मिली है, उन्हीं से व्यवहार करते हैं, उन्हीं से वार्ता करते हैं। भक्तों का जीवन होता है। अब ये दो दूतियां आई, इन्होंने विचार किया कि अब इनका जैसा हमें बनना पड़ेगा, इनके जैसा हम बनेंगी तब ये हमसे वार्ता करेंगी। इसलिए जब माया परास्त हो जाती है भगवत मार्ग में, जब माया परास्त हो जाती है तो फिर एक वैष्णवी माया होती है, वो आती है। एक तो ये त्रिगुणात्मक माया जो है वह है, और इसके बाद आती है वैष्णवी माया, वैष्णव भेष में। इससे भी बच के सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो महापुरुष जन सावधानी बताते हैं, कसौटी बताते हैं, वो सीधी ये बताते हैं कि जिसके संग से आपका भगवत चिंतन छूटने लगे, जिसके संग से आपका भगवान का भजन छूटने लगे और उस व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्ति होने लगे, उस व्यक्ति में आसक्ति होने लगे, वहां दूर हट जाओ, क्योंकि वो वैष्णवी माया हो सकती है। माया है, त्रिगुणात्मक माया ने प्रभाव नहीं दिखला पाया भक्त के ऊपर, तो वैष्णवी माया आई और वह अपना प्रभाव दिखलाना चाहती है। अब भक्त का वेश बाना बना करके और वह आई दोनों दूतियां जो हसन बेग ने भेजी, उनमें से एक इन्हीं जैसी भक्त वेशभूषा बनाकर इनके पास आने जाने लगी। धीरे धीरे चर्चा होने लगी, इनके साथ इन्हीं की सी कथा कीर्तन करती। जैसी ये कथा तो खूब सर हिला हिला के उनकी कथा सुननी और खूब कीर्तन करना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। साधु सेवा आदि में अपनी हार्दिक रुचि दिखावा करना, जैसे साधु सेवा करती कर्मठी भाई जी, तो ये भी खूब दिखावा करके, अरे साधु तो हमारे प्राण हैं, संत तो हमारे प्राण हैं, अरे कितना सौभाग्य, आपकी कृपा से हमें संत सेवा मिल गई, साधु सेवा मिल गई, अरे आप भी धन्य भागी हैं और आपकी कृपा प्रताप से हम पे भी कृपा हुई। और भाई जिस जिससे वो प्रसन्न हो सकती थी वह बात कहना प्रारंभ किया। हार्दिक रुचि का दिखावा करके इनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगी कर्मठी भाई जी के। साथ ही नित्य ही हसन बेग को सूचना देती कि आज इतना कार्य हो गया, इतना शेष है, इतना कार्य हो गया, पूरी सूचना देती कि तुम्हारा काम हो जाएगा जल्दी। इस प्रकार इनकी इच्छाओं के अनुसार सभी सेवा कार्यों को करके, श्री कर्मठी भाई जी की इच्छा के अनुसार समस्त सेवा कार्यों को करके उसने अपने आप को इनका पूर्ण विश्वास पात्र बना लिया। ये बड़ी सावधानी की बात है। इसलिए असंगता सबसे बड़ा मित्र है, असंग रहना सबसे अच्छा है। कब कौन दगा दे जाए, कब कौन विश्वासघात कर दे, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। भक्त का वेश है, जैसा वेश श्री कर्मठी बाई जी ने धारण कर रखा है वैसा ही वेश धारण कर रखा है। जैसे कथा कीर्तन कर्मठी बाई करती हैं, ऐसी कथा कीर्तन ये दोनों दूतियां करती हैं। जिस प्रकार से संत सेवा कर्मठी बाई करती हैं, इस प्रकार से ये दोनों दूतियां करती हैं। अब कैसे अंतर पता लगे? कोई बहुत ज्यादा भी तीक्ष्ण और भक्त ज्यादा अपना चिंतन प्रभु के चरणों में लगाते हैं, इस बात में थोड़ी लगाएंगे कि कौन क्या कर रहा है। तो कौन ज्यादा सूक्ष्म दृष्टि संसार के प्रति नहीं रहती भक्तों की, भगवान के चिंतन में सूक्ष्म दृष्टि रहती है। सूक्ष्मता से भगवान की ओर अपना चिंतन लगाते हैं महापुरुष जन। अब बिल्कुल गया ही नहीं, विश्वास पात्र बन गई। क्योंकि जैसी रुचि कर्मठी बाई जी की वैसी रुचि वाला अगर कोई मिल जाए तो लगता ही है कि सहयोग के लिए, साधु सेवा के लिए और दो जन हो गए, तो विश्वास पात्र बन गई कर्मठी बाई जी की। एक बार वे दूती इनके पास 2 दिन तक ना आकर तीसरे दिन आई। अब अपना चाल उसने चली, बीच में 2 दिन गैप कर दिए, नहीं आई। तीसरे दिन आई तो कर्मठी बाई जी, उस समय कोई ऐसा तो साधन नहीं था कि पूछ लिया जाए कि कहाँ हो, आई नहीं आप, तो ऐसा कोई साधन नहीं था। अच्छा, कोई पता वगैरह भी नहीं पूछा था कर्मठी भाई जी ने। व्याकुलता तो थी कि पता नहीं क्या हमसे कोई गलती हो गई, क्या हुआ, 2 दिन से ही आई नहीं है, क्या कारण है। एक बार वे दूती इनके पास 2 दिन नहीं आई, तीसरे दिन आई। कर्मठी भाई जी ने जब 2 दिन न आने की अनुपस्थिति का कारण पूछा तो उसने झूठा बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? उसने कहा हमारे यहाँ एक परम भागवत रसिक अनन्य महात्मा जी पधारे हैं मथुरा में, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा एवं उन्हीं के सत्संग में, क्योंकि आपने सिखाया है संतों की सेवा करनी चाहिए, वे आ गए
तो हमारे हृदय में था उनकी सेवा करें, तो उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में, उन्हीं की सत्संग से ये 2 दिन हमें रुकना पड़ा, हम आ ना सकी, 2 दिन तक नहीं आ पाई। करमठी बाई जी दूती के छल को कैसे समझ पाती? इन्होंने तो अपने सहज स्वभाव से उन महात्मा के दर्शन करने की इच्छा प्रकट करी। संत हमारे माई बाप, संत हमारे माता पिता हैं, संतों के प्रति हमारी ऐसी भावना है, संत सभी गुरुदेव हैं, ऐसी भावना है करमठी बाई जी की। उन्होंने तुरंत कहा कि हम पर भी कृपा करो, आपने 2 दिन सत्संग लाभ किया, हमें भी उन संत के दर्शन कराओ, ऐसे रसिक अनन्य, और आप अपने मुख से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हो, तो कृपा करो हमें भी संत का दर्शन कराओ। चाहती यही थी, जो दूतियां थी वो चाहती यही थी कि ये माने और एक बार चलने को राजी हो। बात बन गई। दूती इनकी अभिलाषा को पूरा करने के बहाने इन्हें मथुरा ले आई और इन्हें अपने घर में बैठाकर कहने लगी कि मैं पहले यमुना स्नान करके आती हूं और फिर आपको उन महात्मा जी के दर्शन कराऊंगी। इस प्रकार यमुना स्नान का बहाना बनाकर वे बाहर चली आई और हसन बेग को इनके आने की सूचना दे दी कि वे आ गई हैं करमठी बाई। हसन बेग आकर दूती के मकान के एक एकांत कमरे में छिपकर बैठ गया। पहले से हसन बेग एक एकांत कमरे में आकर के छुप करके बैठ गया। फिर दूती करमठी के पास जाकर बोली कि जल्दी चलो, मैं तुम्हें महात्मा जी के दर्शन करा देती हूँ, जल्दी उठो, मुझे ठाकुर जी की रसोई बनाने में देरी हो रही है, मैं तुम्हें महात्मा जी के पास छोड़ूंगी, उनका सत्संग करना, तब तक मैं रसोई बनाऊंगी श्री ठाकुर जी के लिए। अच्छा, ये कहते हुए दूती ने इन्हें अपने मकान के उस एकांत कमरे में ला करके बैठा दिया जहां पर हसन बेग पहले से छुपा बैठा था। अपने आंखों के इशारे से हसन बेग को इस बात को बताते हुए कि आ गई हैं, ऐसा अपने आंखों के इशारे से बताया और उस कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर, किवाड़ लगा करके और चली गई बदूती। ये विश्वासघात। संत जन, उपासक जन विश्वास से जीवित रहते हैं, विश्वास ही उनका सर्वोपरि धन होता है। वह चतुरता अपने हृदय में नहीं रखते इस बात की संसार के प्रति कि संसार हमसे विश्वासघात कर सकता है। पूर्व में भी निवेदन किया था श्री जी की कृपा से कि महापुरुष जन विश्वासी होते हैं। अगर आप उनसे कह दे मैं आपका हूं, मेरा जीवन आपको समर्पित है, आपके सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, हो सकता है हम कपट कर रहे हों, हो सकता है क्या हम कपट ही करते हैं, संसार के प्रति आसक्ति धारण किए रहते हैं और इष्ट गुरु के सामने जाके कहते हैं कि हम आपके हैं। लेकिन जो गुरुजन होते हैं वो इस एक एक शब्द को अंगीकार कर लेते हैं, एक एक शब्द को स्वीकार कर लेते हैं और फिर इन शब्दों पर जो आपके ही द्वारा कहे गए हैं, इन शब्दों के विपरीत जब आचरण देखते हैं तो उन्हें प्रतीत होता है कि इसने विश्वासघात किया। इसलिए महापुरुषों के सामने ज्यादा बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। ये है सारी भावनाएं अंदर रखने की बात है। बाहर से तो हमें दैन ही रहना चाहिए कि नाथ मैं तो संसार में ही फंसा हुआ हूं, आप कृपा करो आपका बन जाऊं। ये बात ठीक है, हमारा कोई नहीं संसार में और हम तो सबको छोड़े आए और सबको ये कर दिया और अब आपके सिवा कोई नहीं है। तो आप तो मजाक में कह रहे हैं, लेकिन इष्ट गुरु इसे स्वीकार कर लेते हैं और जब इसके विपरीत आचरण देखते हैं तब उन्हें कष्ट होता है। तो भक्त जो होता है वे विश्वासी होता है, उसके हृदय में विश्वास होता है क्योंकि वो विश्वास के साथ ही जुड़ा है प्रभु से। विश्वास इतना प्रगाढ़ है उसके हृदय में कि उस विश्वास के प्रताप से प्रभु से मिल गए हैं, तो उसका जीवन है विश्वास। अब जब कोई विश्वासघात करता है तो वो समझ नहीं पाते कि ये चालबाजी क्यों। किवाड़ बंद करते ही हसन बेग को इशारा कर ही दिया था। किवाड़ बंद करते हुए उसने करमठी बाई जी से कहा कि आप महात्मा जी से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना करो। अब नाटक है तो नाटक है ही। बोले अब मैं किवाड़ बंद कर रही हूं और हाथ जोड़ लो आप। करमठी बाई जी से कहा उस दूती ने, और प्रार्थना करो कि महात्मा जी मुझे दर्शन दीजिए, तो वो आपको दर्शन दे देंगे कृपा करेंगे तो। अब करमठी बाई जी को अकेली जानकर हसन बेग इनके सामने आ खड़ा हुआ। तो करमठी बाई जी की आंख बंद, प्रार्थना, इतने में हसन बेग आया, सामने खड़ा हो गया आके। उसे देखते ही ये बहुत डर गई क्योंकि वेशभूषा जो अन्य धर्मानुयायी हैं उनकी तरह हसन बेग था, तो बहुत डर गई एकदम। अब वो वासना से पीड़ित हसन बेग दुराचार करने के लिए आगे बढ़ता ही चला आ रहा था।
तभी इन्होंने सर्वथा असमर्थ होकर अपने नेत्रों को बंद करके परम आर्त हृदय से श्री हितजू की प्रार्थना करी, श्री आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र जू की प्रार्थना करी। और विश्वास मानिए, आचार्य चरण एक स्थानीय नहीं है, विश्वंभर सब जगह आभास। विश्व भर में अर्थात जहां जहां हम हैं वहां वहां आचार्य गुरु हमारे समीप हैं। आर्त भाव से जब देखा मेरे में कोई बल नहीं है, मैं तो निर्बल हूं, मेरे पूर्ण बल तो हिज्जू महाराज हैं, तो आर्त भाव से प्रार्थना करी श्री हिज्जू के चरणों में, हिज्जू महाराज कृपा करो। हित प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, वे तत्काल वहीं सिंहनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। सिंहनी का रूप धारण करके कौन? आचार्य चरण श्री हिज्जू महाराज सिंहनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए, ऐसा भगवत मुद्दित जी ने लिखा है। सिंहनी का रूप धारण किया। अब हसन बेग को करमठी बाई के स्थान पर महाभयानक सिंहनी दिखाई पड़ने लगी। अरे भगवान जिसकी रक्षा में हो उसका कोई बाल बाका कर सकता है भला? जो भगवान की शरण में है, जिसको भगवान अंगीकार कर ले, जिसको स्वीकार कर ले, कोई ऐसा नहीं है कि उसके केस को भी उखाड़ सके, एक केस को भी उखाड़ सके। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे, जाको मनमोहन अंग करे। जिसको मदन मोहन अंगीकार कर लेते हैं, जिसको स्वीकार कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, भले ही सारा संसार उसका शत्रु हो जाए, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये भक्ति का प्रभाव। जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, फिर अपनी रक्षा की जिम्मेदारी उसकी नहीं रह जाती। हमारे हृदय में विश्वास की कमी है, तभी लगता है कि हम और फोन नंबर अपने फोनों में सेव करके रखें कि कभी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो हम अमुक को फोन करके बुला करके और अपनी परिस्थिति को समाधान करा रहे हैं। लेकिन सच मानिए, जिसका फोन नंबर आपने ले रखा है वो आपका फोन उठावे न उठावे इसमें संशय है। लेकिन ये ऐसे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनको पुकारें, इनको फोन नंबर मिलाएं इनके नाम के द्वारा और ये उठाएं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते, ये पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते। आप पुकारेंगे तो निश्चित दौड़े दौड़े चले आएंगे। करमठी बाई जी ने पुकारा तो ऐसा कौन है? श्री ठाकुर जी ने अंगीकार कर रखा है, श्री मदन मोहन जी ने अंगीकार कर रखा है। श्री करमठी बाई जी को कोई है ऐसा जो बाल भी बांका कर सके? नहीं कर सकता। उसका शत्रु हो चाहे सारा विश्व, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके सिर का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। हिरण्यकशुप पर हार थक्यो, प्रहलाद नन्हे कुडरे, अजहू लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर तरह तरह के प्रहार कर थक गया, पर प्रहलाद उनसे जरा सा भी नहीं डरे। ये भक्त का प्रताप, कभी विपरीत परिस्थिति में डरे नहीं, डट के सामना करे, क्योंकि हमारे रक्षक श्री ठाकुर जी महाराज हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। महापुरुषों के मुख से सुना है, हमारे जीवन का रक्षक कौन है? स्वयं सुदर्शनधारी श्री ठाकुर जी महाराज हमारे जीवन के रक्षक हैं। नहीं डरे प्रहलाद जी, और सबको परिणाम पता है कि हिरण्यकश्यपु का संहार हुआ। प्रभु की कृपा से उत्तानपाद का बेटा ध्रुव आज भी आकाश में अटल राज्य कर रहे हैं। प्रयास किया गया लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ और अटल राज कर रहे हैं प्रभु के प्रताप से। राखी लाज द्रुपद तनया की, कुरुपति चीर हरे, दुर्योधन को मान भंग करी, बसन प्रवाह भरे। यद्यपि कुरुपति दुर्योधन दुशासन से द्रुपद की बेटी द्रौपदी की साड़ी खिंचवाकर उसे
नग्न अवस्था में प्राप्त करना चाहता था, पर प्रभु ने उनकी लाज बचाई और दुर्योधन का गर्व ध्वस्त कर दिया और द्रौपदी की साड़ी जल प्रवाह के समान बढ़ा दी। जल का प्रवाह जैसे होता है ऐसी साड़ी बढ़ने लगी। जिसकी रक्षा में प्रभु तत्पर हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर क्रोध न कछु सरे, व्रज जन राखी नंद को लाला गिरधर विरध धरे। इंद्र ने चाहा कि मैं पूरे ब्रजमंडल को जलमग्न कर दूंगा। इंद्र है, देवताओं का राजा है, जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन ये भूल गया कि मेरा भी शासन करने वाले श्री कृष्ण है, मेरे भी शासनकर्ता कोई हैं। नहीं ज्ञात हुआ उसे, नहीं बुद्धि में आया कि मेरे ऊपर भी श्री कृष्ण विराजमान हैं और वही परब्रह्म इन नंद भवन में, इस नंद प्रांगण में और इस ब्रजमंडल में खेल रहे हैं। भूल गया। प्रभाव क्या हुआ, वर्षा करी, सांवर्तक मेघों को बुलाया गया और जैसी वर्षा जब प्रलय होता है उस समय होती है, वैसी वर्षा ब्रजमंडल के ऊपर कराई गई। लेकिन क्या बिगाड़ पाया, पूरे ब्रजमंडल को बचाया। श्री ठाकुर जी महाराज ने अपनी बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। पूरे ब्रजमंडल के रक्षक हैं श्री ठाकुर जी महाराज, पूरे ब्रजमंडल को बचाया और ऐसी स्थिति हुई कि चारों तरफ शेषनाग, ऊपर चक्र सुदर्शन तेजों में, तो जो भी बूंद गिरती है वो भस्मीभूत हो जाती है। जैसे अग्नि पे अगर पानी की छींटा मारी जाए तो कैसे छन्न करके उड़ जाता है, ऐसे ही वो तेजों में चक्र सुदर्शन ऊपर और वर्षा हो रही है, वो सब सुखाता जा रहा है। 7 दिन 7 रात्रि ऐसा हुआ। गिरिराज जी को पुनः स्थापित किया और जब ब्रजमंडल में अपने अपने घरों की तरफ जब ब्रजवासी जन गए तो देखा धूल उड़ रही है। ऐसा देखा, कौन बाल बांका कर पाया? जिनके रक्षक श्री कृष्ण हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको विरज है गर्व प्रहारी, सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन करी, शरण गए उबरे, जाको मनमोहन अंग करे। मनमोहन जिनको अंगीकार कर लेते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री हिज्जू महाराज की कृपा हुई और हिज्जू महाराज सिंगनी का रूप धारण करके आ गए। उस भयानक सिंगनी को हसन बेग ने देखा, उससे बचने के लिए वह जहां जहां दौड़ता जाता भगा। उसे दिखाई पड़ता कि सिंगनी गरजते हुए उसकी ओर ही आ रही है और झपट्टा मारकर उसे खा ही जाएगी। अब हसन बेग की सारी काम चेष्टाएं जो थी वो दूर भग गई। मृत्यु सबसे ज्यादा, सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं, सारी उसकी जो हृदय की वासनाएं थी वो सब जो है भग गई। अपनी साक्षात मृत्यु उसे अपने सामने खड़ी दिखाई देने लगी। अतः वह दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अरे दूती दरवाजा खोल, जल्दी किवाड़ खोल, ये सिंगनी मुझे खा जाएगी, जल्दी दरवाजा खोल, जल्दी दरवाजा खोल। क्योंकि बाहर से अब दूती पता नहीं कहाँ, किवाड़ खोलने पर देखा दूती ने, वो कह रहा है मैं मरा मैं मरा मैं मरा, घबराया हुआ पूरा। यद्यपि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, फिर भी उसने कांपते कांपते सारी घटना सुनाई दूती को। अब उसे कमरे में कहीं भी ना तो सिंगनी ही दिखाई दे रही है और ना ही करमटी बाई जी नजर आ रही हैं। ये हिज्जू की कृपा, ये आचार्य चरण की कृपा, ये भगवान की कृपा। हम भगवान के समर्पित चित्त हैं, हम भगवान के पूर्ण आश्रित हैं, तो पूरी जिम्मेदारी उनकी है। क्या न सिंगनी दिखाई दे रही है उस दीदी को और न करमटी बाई जी दिखाई दे रही है, करमटी बाई भी नहीं है। हसन बेग ने अनुचरों को वृंदावन भेजकर इनका पता लगवाया तो पता लगा कि करमटी बाई जी तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुकी हैं और अपनी कुटिया में सेवा निमग्न हैं, सेवा कर रही हैं। हसन बेग को भक्त के प्रताप का परिचय मिला कि भक्त का प्रताप क्या होता है। वे वृंदावन आकर इनसे मिला और अनेक प्रकार से सकरुण निवेदन करके इनसे अपराध की क्षमा करवाई कि मेरे अपराध को क्षमा करें। और भक्त के हृदय में कोई ये नहीं होता राग द्वेष कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो इसको जलने दो, इसका जो है हम नाश करें, ऐसी भावना भक्त हृदय में नहीं होती है। तुरंत करमटी बाई जी ने कहा कि नहीं, ये आपकी वासना का खेल था, आपकी वासना गलत थी, आप गलत नहीं हो। ऐसा श्री करमटी बाई जी ने उन्हें उपदेश किया। उसने इन्हें 100 मोहरें भेंट करी करमटी बाई जी को, किंतु इन्होंने कहा कि हमें तो साधु जनों के चरणों की रज अच्छी लगती है, ये द्रव्य अच्छा नहीं लगता।
साधु जनों के चरणों की रज अच्छी लगती है, ये धन हमारे किसी काम का नहीं है। कर्मठी बाई जी के दर्शन से हसन बेग के हृदय में भी वैराग्य का उदय हो गया और उसने वे धन साधु जनों की सेवा में लगा दिया। जो भगवान हैं वे भक्तों के धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों के संसर्ग से संसार के बंधन कट जाते हैं। ऐसा दिव्य चरित्र श्री कर्मठी भाई जी का श्री भगवत मुदित जी ने वर्णन किया है। इनका इतना ही चरित्र प्राप्त होता है, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल